इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उस समय नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त अभियान का किया शुभारंभ। कहा, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा जरूरी, युवाओं को ड्रग्स से दूर रहने की दी अपील। मध्य प्रदेश के सागर की यामिनी ने जीता कॉमनवेल्थ रजत पद। किसान परिवार की बेटी बनी देश की शान। गंभीर चोट के बाद रचा सफलता का इतिहास। मध्य प्रदेश में नैनधारा रजक परिवार पहुंचा कलेक्टर कार्यालय। स्कूल निर्माण स्थल को लेकर विवाद गहराया। परिवार ने दबंगों पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड में युवाओं को मिला सफलता मंत्र। प्रतियोगी परीक्षा तैयारी को अधिकारियों ने दिए टिप्स। पुस्तकालय में आयोजित हुआ प्रेरक मार्गदर्शन कार्यक्रम। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए देशवासियों से युवाओं को नशे और ड्रग्स से दूर रहने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभियान केवल व्यक्ति या परिवार नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के हित से जुड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, आत्मविश्वासी और नशा मुक्त होना आवश्यक है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से संकल्प लेने की अपील की कि युवाओं को नशे से दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें और उन्हें हर प्रकार के ड्रग और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। मध्य प्रदेश के सागर जिले की यामिनी मौर्य ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 के जूडो 57 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पद जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। किसान परिवार से आने वाली यामिनी ने सीमित संसाधनों के बावजूद सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई करते हुए खेल जगत में पहचान बनाई। दरअसल इस दौरान शुरुआती कोच दीपक कुमार ने उनकी प्रतिभा को निखारा और बेहतर प्रशिक्षण की राह दिखाई। अभ्यास के दौरान पैर टूटे जैसी गंभीर चोट के बाद भी उसने हार नहीं मानी और दमदार वापसी करते हुए फाइनल तक पहुंची। स्वर्ण पदक मुकाबले में कड़ी चुनौती देने के बावजूद यामिनी मौर्य को रजत पद से संतोष करना पड़ा। यामिनी मौर्य की इस उपलब्धि पर परिवार, खेल प्रेमियों और प्रशासन ने खुशी जताई है। वहीं अब यामिनी की नजर एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आंसू आ गए सर, और हमारे बहुत सारे लोग जो थे हमारे लिए बधाइयाँ दे रहे हैं और बहुत अच्छा लगा सर, बहुत खुशी हुई। शुरू से संघर्ष भरा सफर रहा है यामिनी का, क्या कहेंगे? हाँ सर, यामिनी ने बहुत मेहनत करी सर, और हमने भी बहुत मेहनत करी। परिवार के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिया, कभी अच्छा काम मिला, कभी नहीं मिला, कभी लोगों ने सपोर्ट की नहीं की, लेकिन संघर्ष बहुत था सर, फाइनेंशियली भी था, और पर हम डटे रहे उसके लिए। और बच्ची ने भी अच्छी मेहनत करी, और कोच और मध्य प्रदेश सरकार और कोच सभी ने मतलब बहुत सहयोग किया। भोपाल में बच्ची रही, मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी मदद करी। उसके बाद पटियाला
पटियाला साई सेंटर है एक पटियाला में, वहाँ पे काफ़ी अच्छी उसने वो गेम खेला। उसके बाद फिर अभी वर्तमान में बेल्लारी में है बच्ची, तो उसकी यात्रा तो सर बहुत, वो अपना गेम करती है, हम लोग सपोर्ट करते हैं, वो अपना खेलती रही, हम सपोर्ट करते हैं। कई बार चोटें भी लगी उसको, लेकिन संघर्ष जारी रहा उसका। हमारा तो शुरू से कि जो लोग बच्चियों को बाहर नहीं निकालते हैं, वे कैद रखते हैं, तो बच्चियाँ कुछ बन नहीं सकती हैं। तो हम लोगों का मतलब सोचने का नज़रिया यह है कि बच्ची को बाहर निकालो और गेम में उसको करवाओ और वो करती रहेगी गेम। और उसके बाद में हमारी 3 बेटियाँ हैं और 1 लड़का है। और उसके बाद में भोपाल में करवाया, वहाँ रही 5 साल, फिर वहाँ से साई सेंटर गई, फिर पटियाला गई, फिर वहाँ से फिर वहाँ कर्नाटक गई और वहाँ से उसका अच्छी मतलब टीचिंग मिली, हर चीज़ मिली उसको। आगे गई है फिर मतलब जहाँ जहाँ गई है गोल्ड आया है, कहीं ब्राउन्स आया, कहीं सिल्वर आया, ऐसे करके उसने जीता है हर जगह। मतलब अब की बार भी जीता है उसने सिल्वर मेडल। बहुत अच्छा लगा, कल भी हम देख रहे थे, खुश हो रहे थे और आंसू कुछ आ रहे थे, कुछ खुशी भी थी, बहुत अच्छा लगा। मध्य प्रदेश के सागर जिले के नैनधारा ग्राम का रजक परिवार महिला, बुजुर्ग और बच्चों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और प्रशासन से न्याय की मांग की। बता दें, परिवार का आरोप है कि कुछ दबंग लोग उन्हें गांव से बेदखल करने की साजिश रच रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि जिस स्थान पर वे वर्षों से रह रहे हैं वहां नए स्कूल निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है, जबकि ग्राम में अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध है। परिवार ने दावा किया कि प्रस्तावित स्थल बस्ती से दूर और जंगल के पास है, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। गांव लौटने पर पंचायत द्वारा 3 दिन में भूमि खाली करने का नोटिस मिलने का परिवार ने आरोप लगाया, जहां प्रशासन से निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की गई। कहाँ से आए आप? नैनधारा से। काय को आए थे? हमें से यार से माला कमाई जगह वापस और आ रहे हैं विद्या बड़ा इसे को चुना रहा आपकी जमीन? कमाल है, बंदी, बिल्जू, लाखन और जगदीश और भूला। कितनी जमीन है आपकी? दादा ने आटा खदू के पेट बना के मर गए। 4 लड़का है, 2 हम ही कर ले। अब शासन से क्या चाहते हो सरकार से? जैसा माला कमाई जरा ले जा। जगह तहसील बंडा, जिला सागर, ग्राम नैनधारा से आए हुए हैं सभी लोग, हम लोग परिवार से। अब हम लोगों को समस्या ये साहब कि गांव से तो बंद करे हैं, फ्री में कपड़ा धो उन लोगों के और फ्री में न धो तो हम लोगों को गांव से बंद कर दिया। अब हम लोगों की ज़मीन है तो हम लोगों की अब ज़मीन छोड़ा कर ज़बरदस्ती स्कूल प्रस्ताव देकर ज़बरदस्ती 46 नंबर में स्कूल बनाओ जा रहा हूँ। और जो मेन रोड से जगह लगी है, ठाकुर समाज की पूरों को प्लाट के प्लाट बड़े हैं, उन लोगों की जगह बचाई जा रही है और हम लोगों की दबाई जा रही है। इसकी शिकायत की थी आप लोगों ने कहीं? इसकी शिकायत हमने कलेक्टर साहब मैडम को आवेदन दिया है, कमिश्नर को दिया है, जिला शिक्षा अधिकारी को भी दिया है। तो क्या आश्वासन मिला अभी तक आपको? आश्वासन हमें कुछ नहीं मिला। और तहसीलदार एसडीएम आए दिन जाते हैं, पटवारी तहसीलदार ज़बरदस्ती हम लोग बोलते हैं छोड़ो ये जगह, चाहे मरो चाहे जियो। आए दिन प्रताड़ित कराकर ज़बरदस्ती हम लोगों को प्रताड़ित 2 साल से हो रहा है। अगर हम लोग बेबस हो जाएंगे आत्महत्या पे साहब, तो इसका जिम्मेदार तहसीलदार एसडीएम और तहसीलदार पटवारी और शासन प्रशासन कहानी। हम शासन से निवेदन करना चाहते कि हमारी जगह पे स्कूल ना बनाए और दूसरी जगह 1000 एकड़ डली पंचायत में और जगह जहाँ लायक है बनने लायक वहाँ बना दो। मेन रोड से लगा जगह डली है 673 नंबर, 416 नंबर, उनके पक्ष के लोगों की है जगह, इसमें नहीं बना रहे लोग। हम लोगों को गांव से भगाना चाह रहा है वो लोग, और उन्हीं के पक्ष अब वीडियो बनाते हैं तो मोबाइल तहसीलदार मोबाइल महक देती है। छोड़ा। आप लोग कितना परिवार है आप लोग का? हम लोग हैं 25-30 जने लोग, बच्चा लोग और घर पे हैं। जिन पर आरोप लगा रहे कौन है बोलो? आरोप है गाँव के गुट्ठू लोधी, भोले लोधी और जगदीश लोधी और साहब सिंह लोधी बरानिया। विधायक के पास गए थे आप लोग? विधायक के पास गए थे, अभी मिले, उनके बड़े भाई साहब मिले थे। हमने उनसे निवेदन किया है कि साहब
विधायक के बड़े भाई मिले था, नहीं साहब ऐसा करो कहीं और बना दो, 1000 एकड़ जगह डरी है पंचायत में, कहीं दूसरी जगह बना दो, हम लोग गरीब आदमी पलने दो हम लोगों को। झारखंड के हजारीबाग जिला पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रेरक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में उपायुक्त हेमंत सती, उप विकास आयुक्त रिया सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी मौन प्रकाश और IAS अधिकारी पूर्वा अग्रवाल ने अभ्यर्थियों को सफलता के प्रभावी मंत्र दिए। दरअसल इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सही रणनीति, नियमित अभ्यास, अनुशासन और आत्म मूल्यांकन से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती है। उन्होंने सिमिर की ओर से प्रमाणिक अध्ययन सामग्री और मजबूत अवधारणाओं पर जोर दिया। साथ ही रिया सिंह ने समय प्रबंधन, उत्तर लेखन, मॉक टेस्ट और पुराने प्रश्न पत्रों के विश्लेषण का महत्व बताया। पूर्वा अग्रवाल ने असफलताओं से सीख लेने, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। पढ़ना स्टार्ट किया, 4 दिन हो सकता है आप दिन रात भी नहीं सो रहे हो, फिर सुबह 4 बजे भी उठ जा रहे हो, आपका नींद भी पूरी नहीं हो रही। 4 दिन आपने ऐसा पढ़ा कि एकदम ताबड़तोड़ पढ़ाई करी, और फिर 4 दिन पढ़ने के बाद 3 दिन आप अपने गांव चले गए, 3 दिन 4 दिन किताब से कोई नाता नहीं रहा, तो जो आपने 4 दिन पढ़ा उसका कोई मतलब नहीं। तो कंटिन्यूटी आपके किसी भी तैयारी में आप याद रख लीजिए, अगर आप रोज और लगातार अध्ययन करते रहते हो, चाहे 4 घंटा, चाहे 5 घंटा, 6 घंटा, अपने अपने सामान्य कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप रेगुलरली करते हो, तो आप यकीन मानिए कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, कई लोगों के दिमाग में ये भी प्रश्न आता होगा कि यार इस एग्ज़ाम में तो हम लोग नहीं निकल पाएंगे, हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, हमारी स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं है, या हमारे आसपास से किसी का नहीं हो तो हम लोगों का कैसे होगा। ऐसा भी दिमाग में आता है प्रश्न कि नहीं आता है? आता है कि मान लिया जाए कोई बच्ची है जो बहुत ऐसे परिवार से है कि उनके माता पिता ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो खुद भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और IIT क्वालिफाई करना है, MBBS क्वालिफाई करना है, तो कैसे होगा? तो देखो एक बात आपको बता देते हैं बहुत, कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है दुनिया में जो बहुत टफ एग्ज़ाम कोई नहीं है। IAS का एग्ज़ाम तो मेरे हिसाब से सबसे, अगर पकड़ लिया एग्ज़ाम के नब्ज़ को पकड़ लिया तो सबसे इजी एग्ज़ाम, क्योंकि रैंडम कुछ नहीं पूछता, सब एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पूछता है और पहले ही पता रहता है किस तरीके से पूछे। बाकी एग्ज़ाम तो और भी इजी। तो मेरा कहने का मतलब आपको ये था, दूसरा पॉइंट, कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी परिदृश्य से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 2-3 साल अगर आपने ईमानदारी से और बिना किसी बाहरी ऑब्स्ट्रक्शन के अगर आपने अपने आप को फोकस रखा, तो कोई एग्ज़ाम की आप तैयारी कर लीजिए, मान के चलिए कि आपको उसमें सफल होना ही है। 2-3 साल इसलिए बोला, किसी को 2 साल लग सकते हैं, किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ईमानदारी से करेगा तो 100% सिलेक्शन। झारखंड के हजारीबाग स्थित आरोग्यम अस्पताल परिसर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया, जहां सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले शिविर में 130 से अधिक लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई। इस दौरान नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक कुमार ने मोतियाबिंद, कमजोर नजर, आंखों में जलन, दर्द, खुजली, लालपन, धुंधलापन और चश्मे के नंबर से जुड़ी समस्याओं की जांच कर आवश्यक परामर्श दिया। दरअसल अस्पताल के निर्देशक हर्ष अजमेरा ने कहा कि समय पर जांच और जागरूकता से आंखों की बीमारियों से बचाव संभव है। साथ ही प्रशासक जय सिंह ने लोगों से आंखों की छोटी समस्या को भी नजरअंदाज नहीं करने और नियमित अंतराल पर नेत्र जाँच कराने की अपील की। आरोग्यम हॉस्पिटल में फ्री का आई चेक हो रहा है, बहुत बेहतरीन है, ऐसा होना चाहिए, और यहाँ के फैसिलिटी बहुत अच्छे हैं, और जिनको भी चेक कराना है वो आके चेक करा सकते हैं। मेरा कभी कभी ना आँख से पानी गिर जाता है, तो ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी को पॉसिबल है कि अपना कर सकता है। यहाँ पर अगर फ्री से इलाज करवाए तो बहुत बढ़िया बात है। जांच तो प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है, प्लस है कि जो भी है पेशेंट, उनको भी सेटिस्फेक्शन अच्छा है इनसे, और मुझे भी सेटिस्फेक्शन अच्छा मिला। ये बोलेंगे आरोग्य हॉस्पिटल में हम लोग के फ्री में जांच हुआ, अगर हम लोग के बढ़िया हो जाएगा, अच्छा से हो जाएगा,
तो डॉक्टर क्या अच्छा बोलेंगे, डॉक्टर साहब हम लोग क्या अच्छा कर दिए हैं। बहुत सारे आदमी आके अपना जांच करवा लेते हैं आँख का, बहुत अच्छी बात है। सब कुछ अच्छा है, इसी तरह हमेशा होना चाहिए। गरीब के भी यहाँ से इलाज हो रहा तो बहुत अच्छा है। हम आँख जांच करवाना था। कैसा लगा? अच्छा लगा, डॉक्टर भी अच्छा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुलदियार ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासनकाल में बिजली दरों में सीमित बढ़ोतरी हुई थी और 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ दिया जाता था। वहीं कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें स्मार्ट मीटर को स्वैच्छिक बताया गया था। पार्टी ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक और उपभोक्ताओं की शिकायतों की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं कांग्रेस ने 2 महीने का जनसंपर्क अभियान शुरू करने और मांगे नहीं माने जाने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी। स्मार्ट मीटर को लेकर के आप लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या मामला है और आंदोलन को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को बिजली बिल में बढ़ोतरी करके आर्थिक संकट में डाल दिया है। सरकार की इस नीति के खिलाफ में कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी घर घर दस्तक देने का काम करेंगे। कल 2 अगस्त से हम लोग घर घर जाएंगे और लोगों से, उपभोक्ताओं से मुलाकात करेंगे और जिनके घर में स्मार्ट मीटर लगा है, उनकी अनुमति से लगा है या बिना अनुमति से लगा है, इसकी जानकारी लेंगे और स्मार्ट मीटर और पुराने मीटर में लगने के बाद से कितनी समस्या का सामना उनको करना पड़ रहा है, कितना बिल बढ़कर आ रहा है, इसकी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ उनसे हमारी जो योजना थी 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना, उसको पुनः लागू करने के संदर्भ में चर्चा करेंगे और अगर वो सहमत होंगे तो उनके मांग पत्र भरवा कर और बढ़े हुए बिजलियों की दामों को लेकर, 400 यूनिट तक फ्री बिजली बिल हाफ योजना को लेकर और स्मार्ट मीटर हटाने को लेकर हम लोग ये आंदोलन को करेंगे और इसको लेकर क्रमबद्ध तरीके से बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, गांव स्तर पर, वार्ड स्तर पर, जिला इकाई के साथ हर स्तर पर हमारी वार्ड कमेटी, बूथ कमेटी के कार्यकर्ता वार्डों तक जाएंगे और इस अभियान को चलाएंगे और सीधे तौर पर जनता से संवाद करेंगे। और 2 माह तक ये योजना, हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो चलेगा। 2 माह बाद जब फार्म हम भराकर रायपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जमा कराएंगे और 2 माह बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। इसमें सबसे पहली मांग है कि स्मार्ट मीटर हटाया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण मांग है कि हमारी जो सरकार में योजना थी 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना, उसको पुनः चालू करने की मांग। और तीसरी के जो बिजली बिल में वृद्धि हुई है, जो बढ़ोतरी हुई है, उसको सरकार तत्काल वापस ले। कांग्रेस सरकार में पिछले 5 साल में 2 पैसे की वृद्धि हुई और 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना लागू थी, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2.5 साल में 31% से अधिक बिजली दरों में वृद्धि हो गई। जुलाई माह में भी लगभग 50 पैसे की घरेलू गैर घरेलू किसानों के उसमें लगभग 50 पैसे तक की बिजली दरों में वृद्धि हुई है। तो ये सरकार निरंतर वृद्धि करते जा रही है और 2.5 साल में 5 बार इन्होंने बिजली दरों में वृद्धि की है। उसी के विरोध में ये आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर। मध्य प्रदेश के कटंगी जिले के जबलपुर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के लिए प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगर परिषद की ओर से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान छात्रों ने जागरूकता रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। दरअसल शादी बाजार के क्षेत्र सभी दुकानदारों को दुकानों पर अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखने और डिवाइडर, सड़क और नालियों में कचरा नहीं फेंकने के निर्देश भी दिए गए। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मौके पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सफाई कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित हुआ। अभियान में निकाय अध्यक्ष अमिताभ साहू, उपाध्यक्ष कमलेश ताम्राकर, पार्षदगण, सीएमओ स्नेहा मिश्रा, स्वच्छता प्रभारी और शिव नारायण शुक्ला आदि शामिल हुए। अब अगले बजे नई खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर।
दुकान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।